बुरा कर्म और उसका फल। एक बौद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान और दयालु राजा शासन करता था। उसका न्याय इतना निष्पक्ष था कि दूर दूर से लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण भी रहता था, जो अपने परिवार के साथ बहुत कष्ट में जीवन बिता रहा था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थीं। एक लालची व्यापारी। उसी राज्य में एक धनिक व्यापारी भी रहता था, जो अत्यंत लालची और क्रूर था। वह निर्धनों का शोषण करता, दूसरों को धोखा देकर धन एकत्र करता और गरीबों का मजाक उड़ाता। उसके मन में कभी किसी के प्रति दया नहीं जागती थी। एक दिन वह व्यापारी जंगल से होकर गुजर रहा था कि उसने रास्ते में एक घायल बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बहुत ही दुर्बल था और पीड़ा से कराह रहा था। व्यापारी के पास पानी था, लेकिन उसने बूढ़े की मदद करने की बजाय उसका अपमान किया और वहां से चला गया। बूढ़े व्यक्ति की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। जब वह बूढ़ा प्राण त्याग रहा था, तो उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, हे ईश्वर, यह व्यापारी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। राजा के दरबार में व्यापारी का अपमान। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया, जिसमें राज्य के सभी प्रतिष्ठित नागरिकों को आमंत्रित किया गया। व्यापारी भी उस सभा में पहुंचा और वहां अपनी अमीरी का दिखावा करने लगा। तभी दरबार में एक बुद्धिमान संत का आगमन हुआ। राजा ने उनका सम्मान किया और उनसे प्रवचन देने का आग्रह किया। संत ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने धन या पद से। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसे जीवन में कभी न कभी उसका फल भोगना ही पड़ता है। यह सुनकर व्यापारी हंसा और बोला, महाराज, यह सब बकवास है। मैंने जीवन भर गरीबों का शोषण किया, फिर भी मैं सबसे अधिक धनवान हूं। मेरा जीवन सुखी है। यदि बुरा कर्म सच में बुरा फल देता, तो मैं इस राजसी उत्सव में सम्मिलित न होता। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धैर्य रखो, समय सबको उत्तर देता है। कर्म का प्रभाव। कुछ समय बाद व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, उसके माल पर डाकुओं ने हमला कर दिया और धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। उसकी अमीरी, शानो शौकत सब चली गई। एक दिन जब वह भूखा प्यासा नगर में भीख मांग रहा था, तब उसी ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया, जो पहले गरीब था लेकिन अब अपने परिश्रम से सुखी जीवन जी रहा था। ब्राह्मण ने व्यापारी से पूछा, अब बताओ, क्या बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता? व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैंने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए। मैंने असहायों का शोषण किया, गरीबों का अपमान किया और एक घायल वृद्ध की सहायता नहीं की। अब मैं उसी का फल भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बोधिसत्व का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति प्रारंभ में सुखी लग सकता है, लेकिन अंततः उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। दूसरी ओर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अंततः उसका जीवन सुखद और सम्मानजनक होता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने ही कर्मों का उत्तरदायी होता है। यदि वह बुरे कर्म करता है, तो उसे दुख भोगना पड़ता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है, तो उसका जीवन सुखमय होता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए और अपने मन, वचन और कर्म से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। यही सच्चा धर्म और जीवन की सार्थकता है।